चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज हम लोग जो है टेस्ट सीरीज का ये तीसरा क्लास को कवर करने वाले हैं और ये आपका जो है बिहार दरोगा के लिए आपका इंपॉर्टेंट टोटल क्वेश्चन है और सभी आपके जो है ज्ञान बिंदु क्लासेस के नोट है। चलिए क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इससे पहले जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे और इससे पहले आपका सारा बिहार दरोगा के लिए सभी इंपॉर्टेंट क्लास अपलोड हो चुका है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल क्लास आपको जो है अपलोड मिलेगा, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी क्लास अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए क्लास को अपलोड कंटिन्यू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो है जीएस पेपर का आपका जो है आज टेस्ट सीरीज है। आज का पहला क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। देखिए क्या कह रहा है कि किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए थे, ठीक है। राजगीर स्थित जो है जैन मंदिर, इसको सर्वप्रथम अनुदान किसने, कौन से शासक ने दिए, ठीक है, कौन से सुल्तान ने दिए। तो आपको फटाफट जो है इसका आंसर बताना है। तो ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है फिरोज शाह तुगलक ने जो है सबसे प्रथम जो है इसको जैन मंदिर को जो है अनुदान दिए थे। कौन दिए थे? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि कहा कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में जो है ये क्या खोजा है, ठीक है। पुरातत्ववेत्ता जो है ये कनिंघम ने जो है बिहार में क्या खोजा है। तो बिहार में इन्होंने क्या खोजा, ये आपका जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि केसरिया स्तूप चंपारण में जो स्थित है इसको खोजा है। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, अशोक द्वारा जो स्तंभ बनाया गया था लौह स्तंभ, इसको खोजा है। इसके बाद कह रहा है कि बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इन सभी का खोज किन्होंने किया है। तो ये आपके जो कनिंघम द्वारा ये खोजा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 3 का देखेंगे। हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई है, ठीक है। क्या हुआ था कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर को जो है बेकाबू भीड़ के द्वारा जो है क्या हो गया था, इसको जो है हत्या कर दिया था। इसके जो मुख्य अभियुक्त हैं उनको जो है क्या हुआ था, तो उनको जो है ये फांसी की सजा हुआ था, ठीक है। तो ये किनको हुआ था, तो ये आपका जो है ये रामदेनी सिंह को जो है ये फांसी की सजा हुआ था, ठीक है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 4 का देखेंगे। 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। तो आग की खोज जो है ये किसने किया है, ये आपका जो है ये होमो इरेक्टस को जो है ये आग की खोजने का जो है ये श्रेय दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे। 5 में है कि जैन परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं। तो जैन धर्म में अभी तक जो है टोटल कितने तीर्थकर हुए हैं, तो ये आपका जो है 24 तीर्थकर हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के लोग बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध हुआ चेर शासक कौन था जिसने जो है ये कन्नगी यानी कि पत्तिनी के मंदिर का जो है निर्माण करवाया था। तो ये आपका जो है कौन हो जाएगा, तो ये ध्यान देंगे तो ये आपका जो है ये सेनगुट्टवन हो जाएगा। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ सुलेमित करने के लिए कहा गया है। पहला है कि विभाजन, दूसरा है समतुल्य, ठीक है। कौन सा विभाजन जो है किसके समतुल्य हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका जो है मंडलम का विभाजन, ठीक है। मंडलम जो है ये किसके समतुल्य है, किसके समतुल्य माना जाता है, ठीक है। इसको देखेंगे तो मंडलम आपका जो है ये प्रांत को कहा जाता है या प्रांत के जो है इसमें माना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है देखेंगे बालनाडु या कोट्टम ये कमिश्नरी को कहा जाता है। नाडु जो है ये आपको जो है जिला को कहा जाता है और कुर्रम जो आपका जो है ग्राम समूह में जो है ये इसके समतुल्य हैं दोनों, ठीक है। ये इसको जो है ये कहा जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 8 का देखिए। 8 में पूछा जा रहा है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक जो है ये किसे माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक ये किसे माना जाता है, तो ये ध्यान देंगे ये आपका जो है ये मोहम्मद गौरी को जो है ये मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी जो है ये सबसे अधिक जो है मुस्लिम धर्म का जो है ये प्रसार इन्होंने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे। 9 में देखिए पूछा जा रहा है कि गुरु नानक का धर्म उपदेश जो है ये क्या है, ठीक है। गुरु नानक का धर्म उपदेश जो है ये क्या है, इनका उपदेश है मानव बंधुत्व का, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे। 10 में देखिए पूछा जा रहा है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की संप्रभुता को जो है ये स्वीकार नहीं की थी। तो ये किन्होंने नहीं किया था, तो ये आपका जो है ये मेवाड़ के शासक ने जो है ये नहीं किया था, ठीक है। मेवाड़ ने जो है ये आपका जो है अकबर की संप्रभुता को जो है ये स्वीकार नहीं किया था और जो है
आपका बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 11 का देखेंगे। और इससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो लोग बिहार दरोगा का शुरुआत से ही तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक पैड कोर्स जो है ये आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है। पैड कोर्स में क्या होता है कि पैड कोर्स में जितने भी आपका टेस्ट सीरीज है, ठीक है, टेस्ट सीरीज, वो सभी टेस्ट सीरीज, इसके बाद जो है क्लास नोट्स, ठीक है, क्लास नोट्स, ये सभी चीज़ आपको जो है इस पैड कोर्स में दिया जाता है। और जितने भी आपका अपकमिंग बुक है वो अपकमिंग बुक का भी पूरा PDF और जितने भी आपका जो है बिहार दरोगा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स है वो सारा चीज़ आपको जो है पैड कोर्स में जो है आपको प्रोवाइड किया जाता है। और पैड कोर्स ज्वाइन होने के लिए एक मामूली सा रकम है, मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा, एक छोटा सा रकम है। और पैड कोर्स कैसे ज्वाइन करना होगा तो इसके लिए आपको जो है इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज या कॉल करना होगा, व्हाट्सअप 62 35 40 262। इस नंबर पर आप लोग जो है व्हाट्सअप करके या कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं और पैड कोर्स को आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, जहां कंप्लीट आपको जो है यदि बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट आपको जो है कोर्स यहाँ मिलेगा, ठीक है। चलिए एक यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 11 का देखेंगे, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले वो अकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से भी, ठीक है। ये जो है किसने घोषणा किया था, तो ये आपका जो है हैदर अली ने घोषणा किया था, ठीक है। आपका C नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 12 का देखेंगे। 12 में पूछा जा रहा है कि आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी से भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये भारतीय कृषि व वाणिज्यीकरण था, तो C नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे। 13 में पूछा जा रहा है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो संथाल ने जो कौन से अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो ये आपका जो है मेजर बारो को हराया था, तो C नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 14 का देखेंगे कि हरा सूचकांक जो है विकसित किया गया था, तो हरा सूचकांक जो है किस लिए विकसित किया गया था, ये जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था हरा सूचकांक, तो ये देखेंगे ये आपका जो है विश्व बैंक द्वारा जो है ये जारी किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे, 15 का देखेंगे। 15 में है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध जो है ये क्या होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध आपका जो है ये पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से है। A नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 16 नंबर का देखेंगे। कथन A जो है, कथन A कह रहा है कि अद्यतन अनेक भारतीय उद्योगों ने ISO 9001 तथा ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए हैं। दूसरा कारण है, ठीक है, कारण R कह रहा है कि भारत सरकार की लाइसेंसिंग प्रणाली में जो है काफ़ी उदारता आई है, ठीक है। तो इनमें से जो है ये क्या है, ठीक है, क्या कूट में से बताएंगे आपको करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें कूट में से देखिए क्या कह रहा है कि A और R दोनों सही है, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता, ठीक है, परंतु R जो है R ये जो है ये A की सही व्याख्या नहीं करता। यानी कि जो अनेक भारतीय उद्योग हैं ये सभी इन्होंने तो लाइसेंस तो ले लिए हैं, लेकिन लाइसेंस से प्रणाली में जो सभी उदारता नहीं आई, ये आपका जो है यहाँ देखना है, ठीक है। तो B नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे, 17 का देखेंगे। 17 में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, ये जो है कहाँ किया गया है, ये आपका जो है गांधीनगर में जो है ये किया गया है। A नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिहार दरोगा के लिए आपका जो है ज्ञान बिंदु का जो आपका क्वेश्चन बैंक आया है, तो इस क्वेश्चन बैंक को आप सभी स्टूडेंट को लेना अति आवश्यक है, क्योंकि उसमें जो आपको क्वेश्चन जो दिया गया, जो एग्जाम में पूछा गया पिछले प्रीवियस ईयर में, वो सारे क्वेश्चनों का आपका जो वहाँ संग्रह है, इसके साथ साथ सभी का जो है डिटेल में आपका जो वहाँ टोटल विश्लेषण किया गया है। इससे आपको जो है सारे क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी, इसलिए कह रहे हैं। और रोशन सर का कहना है कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप बना लेते हैं तो आपका जो है बिहार दरोगा कहीं भी जो है जाने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग जो है मेहनत कीजिए थोड़ा सा। अभी आपका जो है फॉर्म आने में लेट है, लेकिन शुरुआत से ही आप जो है तैयारी करने में भिड़ जाएंगे। और अभी से रखिए कि कम से कम यदि आपका जब तक वैकेंसी नहीं आता है
तब तक आप रखेंगे कम से कम 1 से 2 बार आप जो है उस बुक को रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और उस बुक का जो है पेड कोर्स में भी जो है आपको PDF डाल दिए हैं, वहां से भी आप लोग जो है ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे, पूछा जाए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, क्या कह रहा है कि पहला लिब्रे जो है, लिब्रे जो आप लोग का जो है ये फ्रांस की मुद्रा दिया गया है, और टाइड जो है ये चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला कर है, ठीक है। तीसरा का है कि टाइल जो है ये सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर है। तो इन्हें उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ये सही है? तो उपयुक्त में से देखेंगे कौन कथन सही है, तो ये आपका जो है ये C नंबर होगा, यानी कि तीनों कथन आपका सही है। लिब्रे जो है क्या है, तो ये आपका फ्रांस की मुद्रा हो जाएगा। टाइड जो है ये चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर है। इसके बाद जो है आपका ये टाइल जो है ये सीधे राज्य को दिए जाने वाला कर है। तो आपका जो है ये C नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 19 का देखेंगे। 19 में पूछा जा रहा है कि रूस में राजशाही शासन का अंत कब हुआ। तो रूस में क्या था, तो ये राजा ही जो है वहाँ शासन करते थे, ठीक है। और रूस के शासक को क्या कहा जाता था, तो जार कहा जाता था, ठीक है। तो ये राजशाही वहाँ तंत्र था। तो राजशाही शासन को जो है ये इसका अंत कब हुआ, तो ये ध्यान देंगे, ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये फरवरी 1917 में जो है राजशाही जो है ये शासन को अंत हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 नंबर का देखेंगे, 5 असहनीय कानून जो है ये किसने बनाए थे। तो 5 असहनीय कानून आपका जो है ये लॉर्ड नॉर्थ ने बनाए थे। तो B नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से शेयर बाजार में कौन सा जो है ये सटोरिया नहीं है। तो शेयर बाजार में जो सटोरिया ये कौन सा नहीं है, तो ये मंदडड़िया जो है आपका B नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे, शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा से निम्नलिखित में औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का मानक भारतीय योजना आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था। तो ये कितना था, तो ये आपका जो है ये 2400 कैलोरी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। देखेंगे बैंक दर का तात्पर्य है उस ब्याज की दर से, ये कौन से ब्याज की दर से है, तो ये आपका जो है ये जिसे भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय पत्रों पर बटागत करते हैं। तो आपका जो है D नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे। 24 में कि निम्न में से कौन जो है केंद्र सरकार के चालू खाते में आय के स्रोत हैं। तो ये आपका जो है कौन सा होगा, तो ये आपका जो है 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि निगम कर हो जाएगा। और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त कर जो है ये सभी जो है आपका क्या है, तो ये अभी जो है केंद्र सरकार के द्वारा चालू खाते में आय से स्रोत हैं, ठीक है। ये निगम कर और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से। तो B नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे। 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं ओर जो है ये लिखी जाती है। ये आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये देखेंगे तो ये खरोष्ठी लिपि जो है ये लिखी जाती है, ठीक है। कौन सा, खरोष्ठी लिपि। C नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का देखेंगे। 26 में पूछा जा रहा है कि जो है ये आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है। आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसे जो है आपका जो है ध्यान देंगे, उसे जो है आपका ये सीमा शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। क्या शुल्क लगाया जाता है, तो सीमा शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट के आधार जो है ये कब बनी थी। तो ये आपका देखेंगे, ये आपका जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है ये बना था, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ये बना था। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का देखेंगे। तो गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक जो है ये किसने लिखी है। तो ये आपका जो है राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि निम्न में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। तो ये आपका जो है ये लाहौर को A नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 30 का देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से जो है ये सुलमित कीजिए तथा सूची 2 को दिए गए कथनों पर जो है ये विचार। पहला कह रहा कि कांग्रेस का अधिवेशन है, दूसरा पहला कांग्रेस का अध्यक्ष है और दूसरा अधिवेशन है, यानी कि कौन सा अध्यक्ष जो है ये कब अधिवेशन जो है ये किए थे, कहाँ का अधिवेशन किए थे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, तो ये आपका जो है डॉक्टर M.A. अंसारी जो हैं ये कहाँ का अधिवेशन किए थे। तो ये आपका जो है मद्रास का अधिवेशन किए थे।
इसके बाद देखेंगे पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने कहाँ के किए थे, ये जो आपके नासिक के किए थे। इसके बाद देखेंगे सरोजिनी नायडू जो है ये कहाँ के किए थे, ये आपका कानपुर के किए थे। और सुभाष चंद्र बोस आपका जो है हरिपुरा का जो है ये किए थे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे। 31 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ये ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये गर्मपंथियों के प्रभाव के अधीन जो है ये कब आया। तो यहाँ दो तरह के पंथी थे, एक जो है नरमपंथी थे, एक जो है गर्मपंथी, यानी कि गर्म दल के थे, एक नरम दल के थे। नरम दल के जो थे ये आपके जो है महात्मा गांधी के जो है सपोर्टर में थे, और गर्म दल के जो थे ये सभी जो है ये आपके चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये इन सभी को जो है ये फॉलो करते थे। ठीक है, इनका जो क्या था, ये गर्मजोशी के साथ जो है ये आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है ये भाग लेते थे। गर्मजोशी से मतलब है कि कहीं जो है जैसे कि असेंबली पर बम फेंका गया या और जो है कहीं हमला किया गया, तो इन कारण से भी जो है ये अंग्रेजों को डैमेज करने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि जो है अब भारतीय जग गए हैं और मुझे जो है आखिरकार ये अब जो है देश छोड़ देना चाहिए। इस कारण इसके लिए जो है इसको ये प्रेरित करते थे कि आप लोग जल्द से जल्द जो है छोड़ करके चले जाएंगे। जबकि जो है महात्मा गांधी का क्या था, इन्होंने शांति वार्ता करते हुए जो है ये आंदोलन के द्वारा और जो है अन्य रैलियों के द्वारा ये जो है उनको अंग्रेजी सरकार को जो है ये जगाने की कोशिश करते थे ताकि जो है ये जाग गए थे। यही दोनों जो है नरमपंथी और गर्मपंथी थे। ठीक है, चलिए इसको देखेंगे। इसमें देखिए कि क्या क्या था, ये आपका जो है 1906 के बाद जो है ये प्रभाव में आया था। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर का सवाल देखेंगे। इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन से संबंध है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 1857 का विप्लव था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो ये आपका जो है ये जवाहरलाल नेहरू आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के अगला देखेंगे, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख आपका जो है ये भाग जो है 20 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर का। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो है विशेष उपबंध है। तो ये आपका जो है ये 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर का। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो ये आपका जो है ये सी नंबर होगा, अनुच्छेद 76 आपका जो है ये सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे। 37 में पूछा जा रहा है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए थे। तो ये आपका जो है ये धार आयोग के अनुसार से हुआ था। चलिए नेक्स्ट 38 नंबर का देखेंगे। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, तो भारत का जो है नागरिकता ये कैसे खो देता है, तो ये आपको बताना है। यहाँ जो है 4 जो है यहाँ कूट दिया गया है। ठीक है, इनमें से बताएंगे। तो ये आपका जो है ये भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, इससे भी हो जाएगा। और दूसरा आपका जो है ये आपका स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करना। इन दोनों के कारणों से जो है आप जो है ये भारत का नागरिकता को खो देंगे। यदि आप जो है भारत की नागरिकता को परित्याग कर देते हैं, भारत की नागरिकता को छोड़ देते हैं, तो आप जो है भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे। और दूसरा, यदि स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता को यदि प्राप्त कर लिया आपने, तो भारत की जो है नागरिकता जो है ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 39 नंबर का। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये संविधान के जो है ये अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 40 का। देखिए पूछा जा रहा है कि किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता जो समिति भी कहा जाता है। तो ये आपका जो है ये प्राक्कलन समिति को जो है ये कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 41 नंबर का। निम्नलिखित संविधान संशोधन में कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने से निषिद्ध करता है। ये आपका जो है ये हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा करता है। चलिए नेक्स्ट 42 नंबर का देखेंगे। 42 नंबर पूछा जाए कि ट्राइटन किस उपग्रह का उपग्रह है। ठीक है, ट्राइटन जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये आपका देखेंगे ये नेपच्यून का है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे 43 का देखेंगे। 43 में देखिए पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार जो है के नीचे क्रोड निम्न में से किस में से बनता है, तो ये आपका जो है ये लौह से बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो है ये कहाँ पर होती है, तो 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी आपका जो है ये कहाँ देखा जाता है, ये विषुवत रेखा पर जो है ये देखा जाता है। ठीक है, कहाँ देखा जाता है, तो ये आपका जो है ये विषुवत रेखा पर जो है ये देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 45 का देखेंगे। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान जो है ये कितना है, तो अवसादी सेलों का योगदान आपका जो है ये 5% है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 46 का देखेंगे। 46 में है कि पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है, तो ये आपका जो है ये ज्वालामुखी उद्गार के समय होता है। चलिए 47 का देखेंगे। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को जो है ये क्या कहा जाता है, ये आपका जो है ये ह्यूमन्स कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्थान पर विद्युत जल शक्ति से पैदा की जाती है, ये आपका जो है क्या होगा, ये जो है मैटूर बांध में जो है विद्युत जल शक्ति से जो है ये विद्युत पैदा की जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे। 49 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर जो है ये सर्वोच्च है, तो ये आपका जो है 49 नंबर होगा, यानी कि डी नंबर लक्षद्वीप आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये देखेंगे, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा वन पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय वन आपके जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट 51 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि इनमें से निम्न में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है। ठीक है, इनमें से देखें कौन सुलेमित नहीं है, तो ये आपका जो पापनासम, ये आपका जो हिमाचल प्रदेश दिया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये नहीं है। कहाँ है, तो ये आपके जो तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, और ये आपके जो है तिरुनेलवेली में जो है ये स्थित है। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। बाद में क्या आपका जोग या गलसोपा कहेंगे, ये आपके कर्नाटक में स्थित है। धुआं जाधार जलप्रपात ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, और हुंडरू जलप्रपात आपके जो है ये झारखंड में स्थित है। और पापनासम आपका कहाँ हो गया, तो ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इस तरह से आपको जो है ये ध्यान देना है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर का देखेंगे कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो जमशेदपुर देखेंगे ये आपके जो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। 53 देखेंगे। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो ये आपका जो है ये बनिहाल दर्रा से होकर के गुजरता है। चलिए नेक्स्ट 54 का देखेंगे। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये जो आपका सियाचिन को जो है ये जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट 55 का देखेंगे। सूरत को भारत की डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो सूरत को भारत का डैश के नाम से जाना जाता है, तो सूरत का देखेंगे ये जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, तो जलमार्गों की संख्या यदि पूछा जाए तो ये आपका जो 111 हो जाएगा। ठीक है, जलमार्ग की संख्या कितना है, तो 111 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक जो है पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी को सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है, ये आपका जो है सामुद्रिक हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 का देखेंगे। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांक में कौन सा जो है स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में मध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है। ठीक है, ये कौन से प्रजाति को विविधता को दर्शाता है, ये आपके जो है अल्फा सूचकांक को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट 59 का देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और 1987 पर हस्ताक्षर किस दिन किया गया था, ये आपका जो है ये 16 सितंबर को किया गया था। 60 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है गांधी ऑफ ग्रेन जो है ये कहलाता है, तो गांधी ऑफ ग्रेन जो है ये कौन कहलाता है, तो ये आपका जो है ये वंदना शिवा कहलाता है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन जो है पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे, ये आपका जो है ये अलाउद्दीन खां थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट देखेंगे 62 का, देखिए इनमें से सुलेमित कीजिए। पहला है नर्तकी और दूसरा है शास्त्रीय नृत्य। कौन से नर्तकी का कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित था ये आपको बताना है, ठीक है। बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो बिरजू महाराज का आपका जो है ये कथक से था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति का आपका जो है किससे संबंध है, ये आपका जो भरतनाट्यम से। बाला सरस्वती, तो बाला सरस्वती का जो है संबंध ये आपका जो है कुचिपुड़ी से। और संयुक्ता परनाहरी ये आपका जो ओडिसी नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये आपका जो है ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका जो है संबंध संगीत वाद्य यंत्र संतूर से है। ये आपका जो है किसका हो जाएगा, ये पंडित शिव कुमार शर्मा, ठीक है। पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध किससे है, तो ये संतूर वादक से है संबंधित है। 64 का देखेंगे, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि जो है ये क्यों झुक जाता है, ये आपका जो है स्वास्थायित्व बढ़ाने के लिए यह जुड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 65 का देखेंगे, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणु जो हैं ये क्या होते हैं, तो उसके अणु की चाल जो है ये घट जाता है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 66 का देखेंगे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकरा कर वापस लौटने की घटना को जो है क्या कहते हैं, तो ये आपका जो है ये प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए 67 का देखेंगे, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस दूरी जो है ये कितना होगा, ये आपका जो है ये 50 सेंटीमीटर होगा। चलिए नेक्स्ट 68 का देखेंगे, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्यों किया जाता है, ये आपका जो है ये एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु जो है की दूरी परमाणु की जो है कोटि समान होती है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 का देखेंगे, उड़ान अभिलेख का तकनीकी नाम क्या है, तो उड़ान अभिलेख का जो है अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है, तो ये आपका जो है ये काला बॉक्स हो जाएगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है। चलिए 70 का देखेंगे, निम्न में से विद्युत धारा के तापमान प्रभाव की जो है ये तापन प्रभाव की खोज करने वाला अग्रणी कौन था, तो विद्युत धारा के तापन प्रभाव की खोज जो है ये किसने किया था, तो ये आपके जो है जेम्स पी जूल ने किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 71 का देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो आपका जो है ये गणना सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए 72 नंबर का देखेंगे, कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियाँ किस कारण होती है, तो ये आपका जो है ये डेटा प्रविष्टि में त्रुटि के कारण होता है। चलिए 73 का देखेंगे, शुद्ध तत्व कौन सा है, तो शुद्ध तत्व यदि पूछा जाए ये आपका जो है सोडियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 74 का, ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या जो है ये क्या है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ये परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 75 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन ये किससे किया जाता है, तो पृथ्वी की आयु का आकलन आपका जो है यूरेनियम डेटिंग द्वारा जो है ये किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 76 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये समइलेक्ट्रॉनी आयन जो है निरूपित करता है, ये आपका जो है Ca2+ आयन और S-2 आयन आपका जो है ये डी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 77 नंबर का देखें, किसी ईंधन के अपस्फोटी रोधी जो है गुण को दर्शाती है, ये कौन दर्शाता है, ये आपका जो ऑक्टेन संख्या को जो है ये दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 78 का देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है, इनमें से बताना है कौन सही सुलेमित नहीं है।